नमस्कार मित्रों, मैं अरुण सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात चल रही है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से हम लोग को इस प्रकार का शेप मिला हुआ है और रैपिड मूवमेंट हम लोग जनरेट कर लेते हैं स्केलेटन सिस्टम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के जो हमारा स्कल है, स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्कल क्या मतलब होता है? स्कल यानी हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, जो पूरी खोपड़ी बनी हुई है, ये किन किन बोन से मिलकर बनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो जीएस से रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी का खजाना हमेशा के हमेशा मिलता रहे। जो हमारा स्कल है, हम हमारे स्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट को हम लोग नाम देते हैं क्रेनियम। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स, देखिए, ब्रेन बॉक्स एक अलग होता है और नीचे वाली बोन्स अलग होती हैं। तो हम लोग स्कल को ब्रॉडली दो बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्रेनियम, एक बोलेंगे फेशियल। फेशियल बोन्स यानी वो बोन्स जो कि हमारे फेस को कंस्टिट्यूट करें, और वो बोन्स जो हमारे ब्रेन के बॉक्स को कंस्टिट्यूट करें, उनको हम लोग क्रेनियम बोलेंगे। और जो हमारे फेशियल बोन्स होंगी, उनको हम लोग फेशियल बोन्स बोलेंगे। क्रेनियम की बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रेनियम की बोन्स यानी ऊपर ये सब जिससे कि ब्रेन ढका हुआ है, जिन्होंने ब्रेन का बॉक्स बना के रखा है, जिससे कि ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिया जा सके। तो जैसे आपने ब्रेन बॉक्स का डिस्कशन किया, तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। उन सभी 8 हड्डियों के बारे में अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों, क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियों में जो सबसे पहली हड्डी है वह है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी आपका ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये ब्रेन को वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट करती है और हल्का सा ऊपर साइड से। यानी ये जो हमारी ये माथे वाली हड्डी है, इस सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रंटल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। और इसके बाद यानी इन सभी का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो सिंपली ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है आगे वाली साइड से, और जहाँ जहाँ उनकी जगह है उस हिसाब से उनका फंक्शन हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी जो बोन है वो है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर दो बोन्स होती हैं एक्चुअली में, एक इस साइड एक इस साइड। तो दो पैराइटल हो गई, एक फ्रंटल हो गई। तो पैराइटल बोन्स फ्रंटल बोन्स से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं और ये ब्रेन की रूफ बनाती है, छत। तो ब्रेन की छत पैराइटल ने बना दी। और फिर उसके बाद बगल बगल दो टेम्पोरल बोन हो जाती हैं। दो टेम्पोरल बोन का मतलब जहाँ से ऑडिटरी कनाल गई है, जहाँ से हम लोग सुनते हैं, कान, इसके आसपास बोन है, उस बोन को बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल बोन। वैसे ही इधर साइड भी है। तो दो पैराइटल हो गई, दो टेम्पोरल हो गई, एक फ्रंटल हो गई, कुल मिलाकर 5 बोन हो गई। अभी 3 बोनों के बारे में और डिस्कस करना है। तो उसमें जो एक बोन है वो है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन यानी ऑसिपिटल बोन जो इधर साइड है आपके, आप देखेंगे जहाँ से पैराइटल खत्म होती है, पैराइटल के बाद ऑसिपिटल बोन शुरू होती है। ऑसिपिटल बोन की कुछ विशेषताएं जानते हैं। देखिए, ऑसिपिटल बोन में एक गड्ढा होता है, बोल सकते हैं आप। उस गड्ढे से हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बनकर उभरा हुआ है। यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। ब्रेन सीधे स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है। जैसे आप देखेंगे, ब्रेन क्या है? अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ब्रेन एंड अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। है दोनों एक ही चीज, लेकिन ब्रेन में ज्यादा अमाउंट में नर्व्स हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कम अमाउंट्स में नर्व हैं। कम अमाउंट्स में क्या बोले, बहुत हैं, लेकिन ब्रेन के कंपैरिजन में नहीं है। और ब्रेन में कुछ सेंटर हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड पास करती है वो ऑसिपिटल बोन के बीच से होकर पास करती है, उसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन मैग्नम।
फोरामन मैग्नम ऑसिपिटल बोन में एक गड्ढा है जहां से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनकर उभरा हुआ है। और दोस्तों ऑसिपिटल बोन ही के सहारे हमारा ये जो स्कल है वो हमारे वर्टेब्रास पर अटैच्ड है। कि हमारा ये जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी, ये आखिर किस तरीके से टंगा है। आप इस तरीके से इस तरीके की मूवमेंट कर लेते हैं। ये सब कौन सी बोन्स हैं? तो ये सब ऑसिपिटल और वर्टेब्रा की जो सबसे पहली बोन है उसको बोलते हैं एटलस बोन। एटलस बोन के बीच में जॉइंट्स हैं। उसी के कारण हमारी ये जो यस मूवमेंट है, नो मूवमेंट है, इन सभी मूवमेंट को हम लोग कर लेते हैं। तो इतना बहुत है। लेकिन एक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोला जाता है। डाइकॉन्डाइलिक मतलब जो हमारा ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिटल बोन हमारे जो वर्टेब्रास हैं वहाँ पर दो जगह टिकी हुई है, दो जगहों पर टिकी हुई है, जिसके कारण हम लोग अपना हाथ कम मोड़ पाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतनी मूवमेंट दे पाता है। लेकिन अगर आप यही बर्ड सर्ट्स में देखें तो बर्ड्स की गोल घूम जाती है। आप देखेंगे कितना उनके अंदर ये हो जाता है, क्योंकि उनके पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। तो इसीलिए ऑसिपिटल बोन में डाइकॉन्डाइलिक स्कल का जो नेचर शो करता है वो है ऑसिपिटल बोन। और एटलस वाला बोन जॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो क्रेनियम की 6 बोन्स हो गई, एक तो फ्रंटल, एक ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल और 2 पैराइटल। तो कितनी हो गई कुल मिलाकर 6। अभी 2 बची हैं। उन 2 में से जो मैं आपको पहला बताने जा रहा हूँ वह है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन क्या होती है? स्फेनॉइड बोन जो फ्लोर ऑफ द ब्रेन का फ्लोर बनाती है। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन फ्लोर बनाती है किसका? ब्रेन का। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप्ड होता है। कौन से शेप? बटरफ्लाई, यानी बीच में कुछ इस तरीके से होते हैं और बटरफ्लाई के शेप में उसके निकले होते हैं, और उसी तरीके से वो ब्रेन को और नीचे डिवाइड करती है। और दोस्तों स्फेनॉइड बोन में आपने देखा कि आपने कभी स्ट्रक्चर गौर किया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस का, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक गड्ढे की तरीके बना होता है हड्डी में। वो कौन सी हड्डी होती है? वो यही हड्डी होती है। और उसमें जो गड्ढा बना होता है उस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं उस गड्ढे को? हम लोग सेला टर्सिका। और ये किस बोन्स में होता है? स्फेनॉइड बोन में होता है। स्फेनॉइड बोन के बारे में इतना जानना काफी है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एथेमॉइड बोन के बारे में। एथेमॉइड बोन क्या होती है? दोस्तों एथेमॉइड बोन यानी हमारी ये जो नेजल बोन्स है, नेजल बोन्स को अगर आप हटा देंगे तो अंदर की तरफ एथेमॉइड बोन भी दिखेगी। एथेमॉइड बोन क्या करती है? एथेमॉइड बोन हमारी जो नेजल जो चैम्बर है, हवा का मतलब ब्रेन वाला पोर्शन और नेजल वाला पोर्शन, इन दोनों को अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं फेस की 14 हड्डियों के बारे में। फेस में ऐसी कौन कौन सी 14 हड्डियां हैं जिनकी मदद से हम लोग इस तरीके के दिखते हैं? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और फेशियल बोन्स का भी आनंद लीजिए। बात हो चली है क्रेनियल बोन्स की, अब हमारी बात चलेगी किस पर? फेशियल बोन्स पर। फेशियल बोन्स यानी वो बोन्स जिनकी मदद से इंसान का इस तरीके का चेहरा दिखता है। तो दोस्तों फेशियल बोन्स नंबर्स में देखा जाए तो 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स में हम लोग सभी बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन हैं। फेशियल बोन्स में सबसे पहली बोन्स के बारे में, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहली दूसरी क्या होती है? सबसे पहली जो 2 बोन्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन मतलब चीक बोन्स। जो ये वाली बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? चीक बोन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग आवर चीक स्ट्रक्चर। चीक के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं ये वाली बोन्स। दोस्तों ये 2 नंबर में होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। 2 जाइगोमेटिक बोन हो गई, 2 जाइगोमेटिक हो गई, बची कितनी? 12। अभी 12 में भी आते हैं। और कौन सी बोन बताएं? 2 लैक्रिमल बोन होती है। लैक्राइमल बोन यानी आपकी जो आंख है,
अगर आप आंख के साइड में देखेंगे तो लैक्राइमल बोन्स होती हैं। कौन सी बोन्स होती हैं? लैक्राइमल। आप यहाँ पर कभी कस के करके देखिएगा, ज्यादा कस के नहीं, फिर कह दो हल्का से करके आप देखिएगा तो आपको हल्का से डिप्रेशन की तरह नजर आएगा कि एक हड्डी इस तरीके से जुड़ी है, एक ऐसी है। उन बोन्स जो इस तरीके से गई है उस बोन को बोलते हैं हम लोग लैक्राइमल बोन। क्या बोलते हैं? लैक्राइमल बोन। या फिर आप देख सकते हैं कि आईलिड्स के थोड़ा सा बगल में है ये बोन्स, लैक्राइमल बोन्स। लैक्राइमल बोन्स के बाद 2 लैक्राइमल्स हो गई और 2 जाइगोमेटिक हो गई। लैक्राइमल बोन के बाद 2 नेजल बोन आएंगी। यहाँ पर लाइन से 2 नेजल बोन है, तो 6 बोन्स हो गई। 6 बोन्स के बाद हम लोग जैसे एथेमॉइड बोन होती थी, एथेमॉइड बोन क्या करती थी? हमारे जो नेजल चेम्बर है और ऊपर नीचे डिवाइड करती थी। उसी तरीके से नाक को हटा देंगे तो अंदर की तरफ एक बोन और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं वूमर बोन। क्या बोलते हैं? वूमर बोन। वूमर बोन क्या करती है? वूमर बोन एक तरीके से नाक के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एथेमॉइड बोन से एक जॉइंट भी बनाती है। उसके बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करनी है। तो दोस्तों वूमर बोन और एथेमॉइड बोन के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जॉइंट समझ, जहाँ पर 2 बोन्स जुड़ते हैं उनको जॉइंट्स बोलते हैं। एक वूमर बोन भी हो गई। तो कुल मिलाकर हम लोग 7 बोन्स के बारे में कर चुके हैं। और जो 8वीं बोन है वह है मैंडिबल। मैंडिबल यानी हमारा ये जो निचला जबड़ा है, निचले जबड़े की बोन को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल बोन की ही वजह से हम लोग खाने को चबा लेते हैं। आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है वो नहीं चलता है, हम लोग का जो वॉलेंट्री जबड़ा है वो ये है। और यही बोन ऐसी है जो कि चलती है, जो कि मूवमेंट इस तरीके का करती है स्कल के अंदर। तो स्कल के अंदर मैंडिबल एक ऐसी बोन है जो कि मूवमेंट शो करती है। हाँ तो दोस्तों 8 बोन्स हो गए। 8 बोन्स के बाद 2 मैक्सिले बोन्स होंगी। मैक्सिले यानी ऊपर वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में एक इस साइड होगी, एक इस साइड बोन होगी। तो 2 बोन्स ये कि चल नहीं सकती हैं और भी कई सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। तो ये जबड़े की बोन हो गई। 10 बोन के बाद हम लोग ने इंफीरियर नेजल कॉन्काई। तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब एयर नेजल चैम्बर से अंदर जाती है तो फिर नेजल कॉन्काई होते हैं जिनकी मदद से एयर को वो ह्यूमिडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? एयर को ह्यूमिडिफाई। तो जो उन लिगामेंट, जो उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं वो बोन्स होती हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई। ये 2 होती हैं। तो दोस्तों 10, 2, 12 बोन्स हो गए। 12 बोन्स के बाद बची हुई 2 बोन्स कौन सी है? वो है पैलेटाइन बोन। कौन सी बोन? पैलेटाइन। पैलेटाइन यानी हमारा जो तालू है, पैलेट है। तालू यानी जब जीभ है, जीभ के ऊपर जो हड्डी की तरीके दिखती है वो पैलेटाइन बोन होती है। एक इस साइड है, एक इस साइड है। हाँ तो दोस्तों ये हैं 14 हड्डियों के बारे में। 14 हड्डियों में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ी मैंडिबल, फिर 2 मैक्सिले पढ़ी तो 3 बोन हो गई। 2 मैक्सिले के बाद आपने 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काई पढ़े, एक वूमर बोन पढ़ी, 2 लैक्रिमल पढ़ी। 2 लैक्रिमल के बाद आपने 2 नेजल बोन पढ़ी। 2 नेजल बोन के बाद 2 जाइगोमेटिक बोन पढ़ी। 2 जाइगोमेटिक बोन के बाद आपने पैलेटाइन बोन, शायद हम पैलेटाइन रह गया, तो हाँ 2 आपने पैलेटाइन बोन पढ़ी। हाँ तो दोस्तों 14 बोन्स के बारे में डिस्कशन हो गया। तो स्कल के अंदर कितनी बोन्स आ गई? स्कल के अंदर बोन्स आ गई 8 बोन्स, ये 14, ये 8 और 14 22। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। और दोस्तों स्कल के साथ ही कुछ बोन्स अटैच्ड भी होती हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं आज ही। इसके साथ 7 बोन्स और अटैच्ड होती हैं। 7 बोन्स आपको क्लियरली बता दें। एक हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन के बारे में डिस्कस करते हैं। हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो कि हमारी टंग को फ्लोर देती है, फ्लोर ऑफ द टंग। टंग के नीचे यहाँ पर कई हायोइड बोन होगी और वो हायोइड बोन की खासियत ये है कि वो और कोई भी बोन से नहीं जुड़ी होती। पूरे स्केलेटन सिस्टम में कोई भी बोन ऐसी नहीं है जिससे कि हायोइड बोन जुड़ी हो। तो दोस्तों
हायोइड बोन के बारे में हो गया। अब 6 बोन्स बची। 6 बोन्स कौन कौन सी बताने जा रहा हूँ। देखिए 3 ईयर की बोन्स हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 बोन्स हो गई। 3 ईयर की बोन्स में जो सबसे बाहर साइड में, देखिए ईयर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक करते हैं आउटर ईयर, एक को करते हैं मिडिल ईयर, एक को करते हैं इनर ईयर। जो मिडिल ईयर होता है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईयर के अंदर बोन्स होती हैं और उन मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं। 3 बोन्स में जो सबसे इनर साइड होती है उसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं, और स्टेपस के बाहर जो बोन होती है उसको हम लोग इनकस बोलते हैं, और जो उससे बाहर होती है वो मिलेनस बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीन बोन्स इधर साइड होती हैं, 3 बोन्स इधर साइड होती हैं, 3 6, एक हायोइड बोन, एक मैंडिबल, और फिर इस तरीके से आप जोड़ के पूरी 29 बोन्स होती हैं। इसके अंदर तक पूरी 29 बोन्स होती है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो है वर्टेब्रास एंड रिब्स। हो सकता है 2 वीडियोज में हो जाए, हो सकता है एक ही वीडियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।